मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के अपोलो में वह जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। मंत्री दीपक बिरुआ इस वक्त दिल्ली में है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि अपोलो अस्पताल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य का हाल लेने के लिए दिल्ली प्रवास पर हूँ। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ मंत्री जी के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए सभी डॉक्टर लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रभु और आदरणीय बाबा के आशीर्वाद से भाई जल्द स्वस्थ हो, यही कामना है। उन्होंने झामुमो के नेता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को लेकर भी कहा है कि वह लगातार मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स की टीम के साथ बने हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें अब तक होश नहीं आया है। वे लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। मंगलवार को भी उनके ऑपरेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अब आज डॉक्टरों की एक बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें ऑपरेशन सहित आगे की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। रामदास सोरेन को बीते शनिवार सुबह ब्रेन स्ट्रोक आया था। इसके बाद वे अपने घर के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिससे उनके मस्तिष्क में गंभीर चोट आई। तत्काल उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल भेजा गया। फिलहाल वे डॉक्टरों की सघन निगरानी में हैं। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक सोमवार को उनका एपनिया टेस्ट होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह नहीं हो सका। यह टेस्ट मंगलवार को किए जाने की संभावना थी, पर वह भी नहीं हो सकी। एपनिया टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मस्तिष्क किस हद तक सक्रिय है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना शरीर कितनी प्रतिक्रिया दे सकता है। इस टेस्ट में मरीज की सांस कुछ समय के लिए रोकी जाती है और यह देखा जाता है कि बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर मस्तिष्क कैसे प्रक्रिया करता है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी शिक्षा मंत्री के साथ है। उन्होंने बताया कि रामदास सोरेन की हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति स्थिर है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार हर पहलू पर नजर रख रही है। डॉक्टरों की एक टीम के साथ इलाज को लेकर चर्चा चल रही है। इसके बाद ही आगे के इलाज की दिशा तय होगी। इधर रामदास सोरेन की स्थिति को लेकर उनके परिवार के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी चिंता है। अस्पताल में लगातार लोग उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। मंगलवार को संभावित सर्जरी को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। चिकित्सकों का मानना है कि जब तक उनकी हालत में संतोषजनक सुधार नहीं होता, तब तक ऑपरेशन करना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर बताई जा रही है। दरअसल यह स्थिति शनिवार सुबह उस वक्त हुई जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और वो बाथरूम में गिर पड़े थे। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in